हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित जो उसकी भौगोलिक स्थिति है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और मैं उन क्वेश्चनों के साथ साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताने वाला हूं और स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्थिति क्या होती है और विस्तार क्या होता है। सबसे पहले स्थिति की बात करें तो स्थिति का मतलब ये है कि वह ग्लोब में, राजस्थान ग्लोब में कौन सी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के कौन सी दिशा में वह स्थित है। तो अपन अगर बात करें गोलार्ध की, तो जैसे ये अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी का ये ऊपर वाला भाग आपका उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये आपकी शून्य या उत्तर रेखा जा रही है। जो आपका भारत है, अपना भारत है, वह भारत, अपना भारत यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर है तो ये कौन से गोलार्ध में स्थित हुआ? उत्तरी गोलार्ध में। और ये अगर पश्चिम दिशा, तो ये कौन सी दिशा हो गई? इधर वाली पूर्व दिशा। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जब भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो राजस्थान भी कौन से गोलार्ध में स्थित होगा? उत्तरी पूर्वी भाग में। उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये अपन को सबसे पहली बात ध्यान में रखनी है कि अगर ग्लोब में देखें तो राजस्थान की स्थिति कौन सी है? उत्तरी पूर्वी भाग, ठीक है। उनकी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, ठीक है। तो राजस्थान की आकृति पतंगाकार है। कैसी आकृति है? पतंगाकार आकृति है, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर अपन राजस्थान की बात करें तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका यही आता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो आपका पहला क्वेश्चन ही आपका क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो आपका राजस्थान का क्षेत्रफल ऐसे याद रखना है 342 239, 342 239 ऐसे याद रखना वर्ग किलोमीटर में। किस में? वर्ग किलोमीटर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। अगर ऐसे नहीं आए तो 342,239 मतलब 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वर्ग किलोमीटर। यही क्वेश्चन आपका घुमाकर पूछता है एग्जाम में, वह वर्ग मील में पूछ लेता है। तो वर्ग मील में आपको याद रखना है 132 139 वर्ग मील। 132 वर्ग मील में आपका जो है मील, वर्ग मील, ये याद रखना है। राजस्थान का क्षेत्रफल अगर वर्ग मील में पूछे तो कितना? 132 वर्ग मील। सेकंड क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.41% है। लगभग 1/10 भाग पूरे भारत का है राजस्थान। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, पश्चिम भाग कौन सा है, पूर्वी भाग कौन सा है, दक्षिणी भाग कौन सा है। तो इसके पहले मैं दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इससे करने से पहले जैसे आपको अच्छे समझ में आई, सॉरी। तो ये क्वेश्चन देखो आपका कि राजस्थान का उत्तरी भाग कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है और ये कौन सा है। तो आपको इसमें ये याद रखना है, सबसे ऊपर है आपका
उत्तरी भाग है कोणा। सबसे उत्तरी भाग आपका कौन सा है? कोणा, जो कि कहाँ स्थित है? गंगानगर में। पश्चिमी भाग है कटरा। दक्षिणी भाग है बोरकुंडा, बोरकुंड। और पूर्वी भाग जो है आपका वह है सिलाना, सिलाना या सिलोन, जो भी। तो आपका उत्तरी भाग है गंगानगर में, और पश्चिमी भाग है आपका जैसलमेर में, दक्षिणी भाग है आपका बांसवाड़ा में, और पूर्वी भाग जो है आपका है धौलपुर में। तो आप देखो इसमें पहले नंबर पे कौन सा आएगा? सिलोन। दूसरे नंबर पर आएगा आपका कोणा। तीसरे नंबर पे कटरा। चौथे नंबर पे बोरकुंड। तो सिलाना, कोणा, कटरा, बोरकुंड, तो इसका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिणतम लंबाई आपकी है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है आपकी, जो लंबाई है वह आपकी 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। तो इस उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में लंबाई का अंतर भी पूछ लेता है, तो इसमें आपका लंबाई का अंतर कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 43 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। ठीक है, कितने किलोमीटर का आ जाएगा? 43 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जहाँ पर ये दोनों रेखाएं काटती है वह कौन सा जिला है? तो सबसे पहले जिला याद रखना है, वह जिला है आपका नागौर। कौन सा जिला है? नागौर। नागौर में भी कौन सा गांव काटती है? कौन से गांव में काटती है? तो अगर सैटेलाइट से पूछे, सैटेलाइट से जब देखते हैं तो वो गगराना गांव आता है, गगराना, गगराना गांव आता है। और वैसे आप राजस्थान लोक सेवा आयोग जो आंसर मानती है वह है इसका लापोलाई, लापोलाई, लापोलाई इसका आंसर मानती है। तो अब वो क्वेश्चन देखते हैं, अब आपके समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? वह काटती है आपके नागौर में। नागौर में गांव पूछे, अगर सैटेलाइट से पूछे तो वह काट बताता है गगराना, और आरपीएससी उसको मानती है लापोलाई। अब बात आती है राजस्थान का उत्तरी जो अक्षांशीय विस्तार क्या है, यानी कि वह कौन से अक्षांश में और उसका विस्तार क्या है। तो थोड़ा सा मानचित्र से देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। मानचित्र में निकाल लेता हूँ, ये आपका मानचित्र है। तो इसमें कह रहा है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, देखो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। अक्षांश जो होती है ऐसी आडी लाइनें होती है, और देशांतर होती हैं वो आपकी ऐसे खड़ी लाइनें होती है, ऐसे याद रखना आपको। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार पूछा है, यानी कि ये वाली चीज़ें पूछा आपको, कौन सी? ये वाली। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो है राजस्थान कितना अक्षांश है। तो राजस्थान का अक्षांश आपको याद रखना है। यहाँ से जो नीचे नीचे वाली जो लाइन है आपका, राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बोरकुंड। बोरकुंड का जो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और ये ऊपर वाला पॉइंट कौन सा मैंने बताया था? कोणा। कौन सा बताया था? कोणा। कोणा जो है वह कितना है? कोणा कितना है? 30 डिग्री 12 मिनट। कितना? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। मैंने अभी बताया कि भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है, तो राजस्थान में कौन से अक्षांश में होगा? उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो मुझे बताओ, जब ये वाली लाइन आपकी 23 डिग्री 3 मिनट है और ये ऊपर वाला जो पॉइंट है वह है 30 डिग्री 12 मिनट, तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर हो जाएगा? 7 डिग्री
और आपका कितना हो जाएगा, 9 मिनट का अंतर आ जाएगा। 7 डिग्री और 9 मिनट का जो है आपका अंतर आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, आपका उत्तर से दक्षिण तक। ये तो अक्षांशीय स्थिति हो गई। इन दोनों का अंतर याद रखना है 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है आया। इसी में एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ आपको। देशांतरीय विस्तार पूछेगा। देशांतरीय विस्तार यानी कि आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर अगर विस्तार देखे देशांतरीय विस्तार, तो वो कितना है सॉरी। तो आपका जो देशांतरीय विस्तार है, इधर मैंने कौन सा गांव बताया था आपको, कटरा। कौन सा गांव, कटरा, जो कहाँ है, जैसलमेर में। ठीक है। तो इसका जो देशांतरीय विस्तार है वह कैसा है, देशांतरीय विस्तार कैसा है, वह है आपका 69 69 डिग्री 30 मिनट। 69 में जो बोल रहा हूँ उसको याद रखना, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इन दोनों में अंतर कितना आएगा, इन दोनों में अंतर आएगा 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर आएगा। और उसमें कितना आया था, 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर आया था। तो अगर मैं पूछे कि राजस्थान का पश्चिम में देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप बताओगे 69.5 डिग्री, यानी 69 डिग्री 30 मिनट। और इधर पूर्वी देशांतर कितना आ बताओगे आप, 78 डिग्री 17 मिनट। 78 डिग्री 17 मिनट। इन दोनों का अंतर पूछे तो कितना बताओगे, इन दोनों का अंतर पूछे तो आपको बताना है 8 डिग्री 47 मिनट। कितना, 8 डिग्री 47 मिनट, ये आपको बताना है। ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन, अब समझ में आ जाएंगे आपके अच्छे से। ये क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है। ऑप्शन देख के आराम से देख के बताना है। मैंने बताया कि अक्षांशीय विस्तार नीचे से देखना है, नीचे से ऊपर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो 30 डिग्री 3 मिनट कहाँ दिख रहा है आपको, 30 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखो इसका आंसर देखो, ये हो नहीं सकता, इसमें कुछ नहीं दे रखा है, तो इसको भी तो अपन अंदाज नहीं लगा सकते। 23 डिग्री 30 मिनट ऑप्शन नंबर सेकंड गलत। 23 डिग्री 3 मिनट से 21 डिग्री ये गलत। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार मैंने अभी भी बताया आपको। ये जो अपना राजस्थान है, ये जो राजस्थान है अपना, इस राजस्थान के इधर वाला जो भाग है, ये वाला, ये कितना था, 69.5 डिग्री। और इधर वाला भाग कितना था, 78 डिग्री 17 मिनट। तो पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर। यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाना, ये दक्षिण पश्चिम, ये पश्चिम पूर्व मत कर देना, पूर्व पूर्व याद रखना है इसमें। फिर आपका देखो आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, राजस्थान राज्य का पूर्वी पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार। देखो सबसे पहले पूछा है आपको देशांतरीय, कौन सा, देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार मैंने बताया था 8 डिग्री 47 मिनट। और उत्तरी अक्षांश आपको मैंने कितना बताया था, 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया। फिर आ जाता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, 1070। और राजस्थान की टोटल लंबाई कितनी है, 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर। राजस्थान की टोटल लंबाई कितनी है, 5920 किलोमीटर, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर। ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाऊँ, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। ये देखो, राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 4 जिले से कौन से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो
ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा बाड़मेर। ये 4 ज़िले ऐसे हैं जो आपकी पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसमें इनकी लंबाई भी आपको याद होनी चाहिए। गंगानगर जिसमें बनाता है 210 किलोमीटर, और आपका बीकानेर 168 किलोमीटर, 464, 228 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इनकी लंबाई भी आपको याद रखनी है। टोटल लंबाई कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की? 1000 कितनी 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, जिसमें सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला बनाता है? जैसलमेर। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि निम्नलिखित जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखिए। कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम लंबाई कौन बनाता है? बीकानेर। कितनी? 168 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? जैसलमेर। फिर इससे थोड़ी कम कौन बनाता है? बाड़मेर। फिर इससे कम कौन बनाता है? गंगानगर। फिर कौन बनाता है? बीकानेर। तो ये आपको याद होनी चाहिए, लंबाई याद होनी चाहिए। राजस्थान की टोटल लंबाई कितनी है? राजस्थान की टोटल लंबाई आपकी कितनी है? 5920, 5920। ठीक है, चलो ये बता दिया। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं, इनमें सर्वाधिक लंबाई किसकी है? जैसलमेर की। कितनी? 464 किलोमीटर। राजस्थान के जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित, अभी मैंने बता दिए। गंगानगर ऊपरी पर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। इसमें गंगानगर की लंबाई कितनी बताई मैंने? 210 किलोमीटर। बीकानेर की लंबाई 168 किलोमीटर। जैसलमेर की लंबाई कितनी है? 464 किलोमीटर। बाड़मेर की लंबाई कितनी है? 228 किलोमीटर। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पूर्व से, तो इसके ऐसे क्वेश्चनों के लिए राजस्थान का मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा है, तो पूर्व मतलब इस वाले भाग से इस तरफ जाना है अपन को, तो इस तरफ देखेंगे तो बूंदी सबसे पहले आएगा। ठीक है, फिर अजमेर, फिर आपका उदयपुर और नागौर में देखो। आपको मैं मैप दिखाऊं तो इधर देखो आप, इधर आपका आ जाएगा बूंदी, फिर आपका अजमेर, फिर आपका उदयपुर, फिर आपका नागौर। तो ये इन दोनों में कन्फ्यूजन होने वाली स्थिति बन सकती है आपकी। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। कहाँ गया? इसका आंसर ये नहीं होकर आपका कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3, सॉरी 4 और 3। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आंसर इसका सही है। ठीक है, राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य व अन्य देश से नहीं लगती है। राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी से भी नहीं लगती है, ना तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ऐसे ज़िले कौन से हैं? तो आपका जयपुर बनाता है, जयपुर सीमा बनाता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद, अजमेर। तो देखो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आप देख सकते हो उदयपुर आपका सीमा बनाता है किसके साथ में? गुजरात के साथ में। सीकर आपका उसके साथ में बनाता है, हरियाणा के साथ में। तो ऐसे ऑप्शन को भी डिस्कार्ड आप कर सकते हो। राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है वह कौन सा है? पाली। राजस्थान का ऐसा जिला है जिसे 8 जिलों के साथ में क्या लगती है? सीमा लगती है। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है? तो आपके बांसवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर को मिलाकर इसमें बनाया गया है, जहाँ से आपके बांसवाड़ा से एक तहसील ली गई है पीपलखोट, उदयपुर से दरियाबाद, चित्तौड़गढ़ से आपकी छोटी सादड़ी, अरनोद और प्रतापगढ़ मिलाकर आपका प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था। कब? 2008 में।
इस मानचित्र में मैं कुछ चीज़ें और बताने वाला हूँ आपको, इम्पोर्टेंट चीज़ें। राजस्थान जो है वह आपका 5 राज्यों के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है एमपी के साथ में, फिर आपकी हरियाणा के साथ में, फिर गुजरात के साथ में, फिर आपकी यूपी के साथ में, फिर आपकी पंजाब के साथ में। एमपी के साथ में आपकी 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितने की? 1600 किलोमीटर की। हरियाणा के साथ में आपकी 1266 किलोमीटर की सीमा, 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और इसके यूपी के साथ में 877 किलोमीटर की, और पंजाब के साथ में सबसे कम कितने किलोमीटर की? 89 किलोमीटर की सबसे कम सीमा बनाता है। ये अपन को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जो होते हैं वे पंजाब के साथ में सीमा बनाते हैं, और आपका हरियाणा के साथ में जो सीमा बनाने वाले ज़िले हैं, ऊपर से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। हनुमानगढ़ ऐसा ज़िला है जो हरियाणा और पंजाब के साथ में सीमा बनाता है। भरतपुर ऐसा ज़िला है जो हरियाणा और आपका यूपी के साथ में सीमा बनाता है, और आपका धौलपुर ऐसा ज़िला है जो इसके यूपी और एमपी के साथ में सीमा बनाता है, और आपका बांसवाड़ा ऐसा ज़िला है जो आपका गुजरात और एमपी दोनों के साथ में क्या करता है? सीमा बनाता है। तो इनको भी याद रखना है। हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और आपका बांसवाड़ा, और इधर बाड़मेर आपका गुजरात के साथ में सीमा बनाता है। ऐसे ही आपको ये याद रखने हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको अच्छे से पढ़िए। इनसे एक भी क्वेश्चन राजस्थान की स्थिति विस्तार से बाहर नहीं जाने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।